नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। साथियों, आज हम आए हैं जयपुर से आगे चोमू 5 किलोमीटर रह जाता है। वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे हमें एक नए किसान युवा साथी मिले हैं। नाम है राकेश गुजर। साथियों, इनके पास गुजरी नस्ल में जो डिफरेंट कलर्स आते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसा कि आप कह सकते हैं इंग्लिश कलर, अबलक कलर और मक्खी चीना और ओल्ड गुजरी भी इनके पास देखने को मिलेगी। साथियों, ये कम से कम यानी खर्चे के अंदर बना हुआ शेड मुझे देखने को मिला है। यहाँ पे कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं है। सारा जो भी इनका रहना वहना है वो सामने जो आप छप्पर देख रहे हो वही एक घास फूस का छप्पर बना रखा है। फिर भी इनकी बकरियों की क्वालिटी बहुत ही शानदार है। भाइयों, बहुत ही युवा किसान है। आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी अर्निंग वगैरह और कितना इन बकरियों से कमा पा रहे हैं। मोटा मोटा अंदाज़ा लगाऊं तो लगभग 10 लाख से 7 लाख या 10 लाख के बीच में उनकी अर्निंग है। ये सिर्फ और सिर्फ बकरियों की अर्निंग है। भाई के पास भैंस भी है, बट हम वो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। साथियों, देखते हैं, मिलते हैं किसान भाई से। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसान भाई से। दोस्तों, राकेश हमारे साथ आ चुके हैं और हम उनके जो ये लो कॉस्ट, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम कॉस्ट पे बनाया गया एक शेड है, वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। आइए मिलते हैं राकेश से। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। राकेश, स्वागत है आपका लॉजिकल एग्रो फार्म पे। आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, वो मुख्यतः हम उस बारे में बात करेंगे कि कम खर्चे में किसान कैसे अपना बकरी पालन कर सकता है और आपने किस तरीके से शुरू किया, क्या क्या हुआ, और अपना सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सर मेरा नाम राकेश कुमार गुजर है और ये गांव है प्रेम नगर दूर। अच्छा, प्रेम नगर चोमू के पास में पड़ता है। ये चोमू से 5 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, चोमू से 5 किलोमीटर की दूरी पे प्रेम नगर एक गाँव है। दोस्तों, मैं गूगल मैप पे आपको ये लोकेशन भी, और जैसे यहाँ लैंडमार्क के तौर पे अगर आपको बताऊं तो ये पास में ही है टाटियावास टोल टैक्स। टाटियावास टोल टैक्स। इससे अपना सीधा ही रोड जा रहा है। ये जो पास में जो रोड आ रहा है जिससे भी आप आए, ये टोल ये टैक्स जस्ट जाके निकलेगा। वहीं पे मिलता है। तो राकेश, आपकी उम्र कितनी है लगभग? उम्र सर अभी 31 वर्ष के आसपास। 30 साल की उम्र है। और पढ़ाई वगैरह का आपने 12 तक किया है। 12 तक आपने की है? 12 के बाद और बकरी पालन में कब से हैं आप? बकरी पालन में तो शुरू से, वैसे हमारे पिताजी के पास में भी थी बकरियाँ, तो तब से शौक लगा हुआ था बकरियों का। तो अच्छा। और उस शौक के आधार पे अब ये आपने चल इसको रहा एज ए है। बिजनेस बना लिया और अपने हाँ, प्रोफेशनल तरीके से। बीच में जैसे छोड़ दिया था बकरियों का, कंपनी में काम करने लग गया था मैं। हाँ, तो फिर मन नहीं वो नहीं लगा लगा। जानवरों के बिना। तो मैं शुरू से जानवरों से लगाव था, इसलिए राकेश जी, जैसे आपने स्टार्ट किया था बकरी फार्म, फिर बीच में आपका ब्रेक भी लगा था। नस्ल अपने कौन सी, यानी नस्ल के ऊपर आपने किस तरीके से गुजरी नस्ल को कैसे स्टार्ट किया, या पहले से ही थी नहीं अपनी? सर, पहले से शुरू से अपने गुजरी पे ही काम किया है। गुजरी पे काम किया है। हाँ, लगभग अभी अपने फार्म पे कितने एनिमल है? लगभग है अभी 25-30 एनिमल है। 25-30 एनिमल है, जिसमें बड़ी बकरियां कितनी हैं जो कि? ये 4 बकरी है बड़ी, तो फिलहाल अभी 11 या 12 महीने की पाटे हैं सर। अच्छा, बाकी सारी 11-12 महीने? हाँ, पहले जो बड़ी फीमेल थी उनको मैंने सेल कर दिया है। अच्छा, और ब्रीडर अभी? अभी ब्रीडर है मेरे पास में, ये 8 महीने का बच्चा है। 8 महीने का एक बच्चा है। हाँ, तो वही ये ब्रीडर जो पाटे हैं इनके साथ तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाएगा। अभी मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आपके पास क्या गुजरी में भी कुछ अलग अलग कलर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? हाँ, जैसे एक अलग, ये डिफरेंट है। ये तो अपना गुजरी का ओल्ड वाला है। आप देखेंगे ये थोड़ा अलग हो गया, फिर ये एक अलग कलर आ गया। तो इनके बारे में बताइए, आपके पास कौन कौन से यानी कि बच्चे, यानी गुजरी में आप ये किस तरीके से मल्टी मल्टी कलर कैसे आ रहे हैं? गोजरी में सर ये एक अलग पहले अलग इसी का बता दीजिए अलग जैसे। अलग कलर होते हैं गोजरी में। जैसे ये कलर भी आता है गोजरी में ही आता है ठीक ये। है। जैसे गोजरी में व्हाइट पूंछ और मुंह भी व्हाइट आता है ना, हाँ, तो उसको गोजरी बोलते हैं अपन। ये इसको क्या और बोलते ये हैं? भी गोजरी में ही आता है, मक्खी चीनी बोलते हैं इसको उसको। मक्खी चीना का, हाँ, ये यानी कि? ये गोजरी का ये है अच्छा। कलर। गोजरी में आता है, ये मक्खी चीनी आती है ये और कलर। और ये जो अपना ओल्ड कलर है, ओल्ड कलर की जो ये ब्लड पुराना लाइन है, जो कलर था अपना, तो पहले ये है, यही था। इसी कलर पे काम करते थे, ये कलर रखते थे। कलर ये भी पहले भी आता था ये हाँ, कलर। हाँ। तो इनको क्या है कि पहले रखते नहीं थे, सेल कर देते थे। अच्छा, अब उनकी जैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है कि जैसे डिमांड होती है ना लेने हाँ। वाले की कि हमको ये कलर चाहिए, उस हिसाब से इस कलर को रखते हैं, उस कलर को सेल कर देते हैं। तो अच्छा, धीरे धीरे ये कलर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है और ये घट रहा है। इसका क्या है, ये कौन सा कलर में आता है? इसको इंग्लिश कलर बोलते हैं। ये इंग्लिश गुजरी के अंदर जो हम इंग्लिश इंग्लिश का ट्रेंड हाँ, जो बताते हैं। अभी ट्रेंड चल रहा है ना इंग्लिश अच्छा, का और मक्खी चने मक्खी का भी, चीना का। यही चल रहा है ज्यादातर। अच्छा, जब आप ये कोई मुझे एक चीज बताइए कि कम कॉस्ट में जैसे बकरी पालन आपने स्टार्ट किया है, इसको हम जैसे आपका शेड भी आपका कच्चा है, ये किस चीज का बना हुआ है और इसके फायदे बताइए थोड़े से। ये पानी का बना हुआ है। अच्छा, ये जो पत्ते हैं पानी बोलते हैं इसके हाँ, ऊपर? पानी बोलते हैं जो
घास उगती है ना, हाँ, हाँ। जैसे जो राजस्थान में घास जो है हाँ, अपने नदियों आसपास में में उगती नदियों है के किनारे हाँ, पे जो अपने को बहुतायत में मिलते हैं लंबे लंबे कूचे बोलते हैं इनको, कूचे कूचे बोलते हैं। बोलते तो इससे फायदे क्या है जैसे इसके अपन हैं। यहाँ इससे पे? फायदा यही है कि जैसे अपन टेंट सेट लगाते हैं ना, तो हम्म। उसमें क्या है कि अभी सर्दियों के मौसम में पानी की बूंदें उस पे जम जाती है हम्म। टेंटों पे। वो जमने के बाद में नीचे गिरती है, तो हाँ, बकरियों को नुकसान भी होता है चद्दर उससे। चद्दर के हाँ, अंदर तो चद्दरों से नीचे गिरती है और नुकसान होता है जैसे। और गर्मियों में क्या है कि वो ज्यादा तपती है। ठीक है, वो गर्म भी ज्यादा रहती है। ये क्या है कि उल्टा सिस्टम है इसका। सर्दियों में सर्दियों में ये गर्माश देती है बकरियों को, ठीक है, और गर्मियों और में ठंडा रहता है। गर्मी में ठंडा रहता है। जैसे आप अभी खड़े हो तो अभी गर्मी भी पड़ हाँ, रही है, बाहर और से हम मतलब अंदर बाहर, आए हैं तो हाँ, बाहर धूप है, धूप है। पसीने आ रहे थे आपके हाँ, अभी। अब लेकिन यहाँ अंदर यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स ना है, तो आपको गर्मी लग रही है ना ना ठंड ठंड लग लग रही है, रही है। बस सही बात है, इसमें बिल्कुल। बकरियां बड़े हाँ, आराम से। टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन रहता है इसमें। अच्छा, आपकी बकरियां ओपन ग्रेजिंग में रहती है या फिर अपन इनको चराते हैं या फिर स्टॉल पे या फिर घर पे ही अपन, जैसे क्या रूटीन रहता है आपका? सर्दियों रूटीन का और गर्मियों की रूटीन में कोई डिफरेंस है तो वो थोड़ा बताइए। सर्दियों में क्या है सर, ज्यादातर ये बाहर कम रहती है। अच्छा, बाहर का तो इतना ही रहता है 1-2 घंटे का, बाकी अपने यहाँ अपने पे बाड़े में ही रहती बाड़े में रहती है। बाड़े में इनकी खुराक वगैरह में आप क्या दे रहे हैं? है। बाड़े में तो सर जैसे लूम पत्ती भी दे देते हैं इनको, हम्म, और गुआर का चारा देते हैं। ग्वार का चारा, हाँ, यानी दिन में ग्वार का चारा, लूम पत्ती जैसे एक मॉर्निंग। टाइम गुआर का चारा दे दिया तो शाम को लूम पत्ती दे दी अच्छा, थोड़ी लूम बहुत। पत्ती देती है। ऐसे और मतलब इससे उनकी ग्रोथ वगैरह में, यानी गर्मियों में क्या, गर्मियों में ये कहाँ जाती है जैसे बाहर? गर्मियों में बाहर जाती है, जैसे बबूल आती है ना, तो बबूल की जो पत्तियां वो खिलाते हैं हम, वो काट खिलाते के। हैं बाहर ओपन ग्रेजिंग के हाँ, अंदर। वो इनके लिए बढ़िया रहती है, ये बकरियों के लिए। तो ग्रोथ अपन के लिए भी बढ़िया रहती है, दूध वगैरह के लिए, हर चीज में बढ़िया रहती है वो। वो उसमें उससे दूध भी अच्छा आता है, इनकी हाँ, जो हाँ। इम्यूनिटी पावर होती है वो भी अच्छी जैसे बढ़ अपने जाती है। जो फार्म बना के रखते हैं वो हाँ, बाट खिलाते हैं, ठीक है। तो हाँ, हम बाट वाट कुछ नहीं खिलाते गर्मियों ये में। सिर्फ वो सारा काम वही कर बाहर देती है। खुले हाँ, में जो खाती है। अच्छा, मुझे अब आपकी जो कुछ बकरियां हैं उनकी थोड़ी जैसे मक्खी चीना में या फिर इंग्लिश कलर में कोई अच्छी बकरियां हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल बताइए। और कितने एज हो गई उनकी, दूध कितना अभी, बच्चे दे दिए हैं या नहीं दिए हैं? थोड़ा सा अभी एक जो दो अपने तीन दर्शकों को, बकरियां जैसे बड़ी, ये बकरी है। जो बड़ी बकरियां मैंने रखी थी हाँ, वो तो अभी बच्चे दिए 2 बकरियों ने। अच्छा, ये बाकी इसके बारे में बताइए, ये जो बकरी है इसकी क्या एज होगी लगभग? इसकी ये अभी ब्याई हुई नहीं है, ये अभी फर्स्ट टाइम ब्याएगी ये। अब भी आएगी, ये लोडेड हाँ, है? लोडेड है अभी ये। और इसकी उम्र कितनी होगी लगभग? इसकी उम्र 18 महीने के करीब है। 18 महीने के करीब है। हाँ, और ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है? ये हो गई 2-2.5 महीने के करीब। 2.5 महीने की, और 2.5 महीने बाद ये अपने को बच्चे दे देगी। बच्चे दे देगी, लगभग मार्च अप्रैल में इसके बच्चे आ जाएंगे। आ जाएंगे। और यही इंग्लिश कलर में आता है? अब देखो इसके ये नहीं बोल सकते कि ये इंग्लिश में आएंगे, ये अच्छा, ऐसा भी दे सकती है बच्चा, कैसा भी दे सकती है, कैसा वो भी तो दे बात सकती की है। बात। अच्छा, ये बकरी लेकिन लेकिन इंग्लिश। अपन अनुमान लगा सकते हैं, जैसा ब्रीडर छोड़ते हैं ना हाँ, हाँ, कलर का, तो अब अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ वैसा आ जाएगा, वैसा उसके आ हिसाब जाएगा। से उसके अकॉर्डिंग ही आता है कुल अच्छा, मिला के। इसका दूध कैपेसिटी भी अभी अपने को पता नहीं है, ये हाँ, जैसा हाँ, जो फर्स्ट टाइम बेगी उसका तो पता नहीं है, लेकिन जो ऐसे अनुमान के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि 2.5 किलो के समथिंग दूध दे देती है। 2.5 किलो के दूध समथिंग। हाँ, हाँ, अच्छा, आपको अब हम जब कितनी बकरियां हैं अपने पास, ये 30 के आसपास है? हाँ, 30 के लगभग 30 है। आसपास। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आप मुझे बताइए, बीमारियां कुछ आती है तो उस दौरान वैक्सीनेशन वगैरह कुछ करवाते हैं आप हाँ, कैसे? वैक्सीनेशन तो हम प्रॉपर करवाते हैं। कौन यहाँ पे आसपास वेटरनेरियन है या नहीं, फिर आप लोग? वेटेरिनरियन से नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। आप खुद ही कर लेते हैं? हाँ, जो वैक्सीन वगैरह सब ले आते हैं उसकी, हाँ, सब मैं खुद मेडिकल से लेके आता हूँ, फिर मैं और खुद फिर आप करता हूँ। खुद ही करते हैं? दोस्तों, एक या दो बकरी हो तो हम किसी वेटरनेरियन को भी बुलाएं। यहाँ पे करीबन 25-30 बकरियां हैं, तो भाई है कि प्रैक्टिस में ऑलरेडी है। हाँ, आप हाँ, स्किन के अंदर भी लगा लेते हैं और मांस में भी लगा देते हैं, जिस तरीके बिल्कुल से बिल्कुल। उसमें, है ना? और बकरियों के अंदर अब कमाई का जो मेन होता है कि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको सब लोग बाग इनकम से देख के जोड़ते हैं। इनकम से सही है। तो अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जाना चाह रहा हूँ जिससे क्या इनकम हम जस्टिफाई कर पाते हैं। एक बकरी को अगर अपन बाहर चलाएं उसमें क्या खर्चा आता है? एक बकरी को अगर अपन स्टॉल फीड पे रखें तो क्या खर्चा आता है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए। सर क्योंकि बाहर कईयों ने मुझे चलाएंगे। पिछले जो वीडियो डाला था उसमें एक भाई ने ये भी सवाल किया था कि आप ये पता करिए कि एक बकरी को पालने में किसान का कितना खर्चा आता है, उसी से हम फिर प्रॉफिट के आगे नेक्स्ट कैलकुलेशन हम प्रॉफिट की करेंगे। देखो सर, मेरे हिसाब से जैसे स्टॉल फीड पे रखते हैं ना, हाँ, हाँ, तो 70 या 75 से नीचे का कोई खर्चा नहीं आएगा स्टॉल फीड एक बकरी एक दिन का। पे एक दिन का। और क्योंकि उससे नीचे आएगा तो फिर वो बकरी कोई मतलब की नहीं रहेगी। आप एक हाँ, बार कम इसको, में भी हो जाएगा, हाँ, जैसे हाँ, मान लो गुआर का चारा खिला के अपन रख रहे हैं, हम्म, लेकिन उसको कोई ना तो कोई खरीदने आएगा, उसके मतलब वो कमजोर हो जाएगी, कमजोर सी हो बिल्कुल कोई जाएगी। मतलब नहीं रहेगा।
अच्छा, ये 75 रुपए को एक बार हाँ, आप उसकी कैलकुलेट डिमांड करके ही नहीं बताएंगे, रहेगी। जैसे कैसे 75 रुपए अपन अंदाजन लगाए, 75 किस चीज के लगे? अंदाजन ये मान लो कि बकरी सुबह उठते, हाँ सुबह दोनों शाम दोनों टाइम सुबह शाम खाना खाएगी। हरी पत्ती खा रही है तो हरी पत्ती खा रही है तो 25 लगभग, रुपए किलो के लगभग आ रही है अभी। तो एक बकरी दिन में ये 2 kg के आसपास अपन हाँ, खा 2 kg तो खाएगी सर। कम से कम हरी पत्ती 2 kg। हाँ, कम तो से कम 50 रुपए की दोस्तों कैलकुलेशन ये हो गई, हरी पत्ती का खर्चा हो गया। अब बाकी 15-20 रुपए का वो गंवार का चारा भी खाएगी। 15-20 रुपए का गवार का चारा खा लिया, और उसके अलावा वो 65 के आसपास पहुंच गए अपन। 20 या 25 रुपए का 20 दाना, रुपए का दाना भी खाएगी। 20 रुपए का दाना भी आ हाँ, गया। तब वो तो मेंटेन रहेगी। 20 रुपए का दाना खाई ये तो ये नॉर्मल है, यानी कि 70 इसमें से 80 रुपए, हाँ 65 प्लस 20 करते तो 85। तो अपन मोटा मोटा मान के चले तो 85 रुपए का ये खर्चा आ गया, 85 जिसमें का अभी तो अपन ने वैक्सीन वगैरह ऐड नहीं की, वैक्सीन का दवाइयों का खर्चा ऐड नहीं किया। नहीं, वो तो सर वो भी इसमें हो गया, ये मान लो आप। अच्छा, वो उसको भी वो अपने इसमें बल्क में अपन इसमें ऐसे हो गया कि जैसे हर टाइम पे ही बाट नहीं खिलाते अपन। अच्छा जैसे ब्याह गई उस टाइम पे बाट खिला दिया 2-3-4 महीने, फिर बीच में बंद भी कर दिया। अच्छा, तो उसमें वो दवाइयों का इंक्लूड कर दो आप। तो लेकिन वो एडजस्ट हो ये जाती रेशा जो है 75 से 80 का ये रहेगा। रहेगा। साथियों, एक बकरी को पालने के दिन का खर्चा लगभग भाई ने 80 रुपए बताया, वो स्टॉल फीड पे। अब चलो आप मुझे बताइए कि हम बकरियों को बाहर लेके जा रहे हैं, जैसा कि आप कहते हैं हाँ हाँ। आप गर्मियों के अंदर इनको बाहर लेके जाते हैं, 2-3 महीने आपकी बकरियां यहाँ पे रहती है। बाहर का खर्चा बताइए कि बाहर अगर अपन ग्रेजिंग पे पाले बकरियों को तो उसका क्या खर्चा रहता है? बाहर पालते हैं तो अपना खर्चा एक बकरी का 30 रुपए का आएगा। 30 रुपए का खर्चा, इसको कैसे एक बार आप कैलकुलेट 30 करिए? रुपए का ऐसे आएगा सर, जैसे भाई बाहर जा रही है तो खर्चा क्या अपना, एक बार वही बता बाहर दीजिए। जा रही है तो खर्चा ये आएगा, जैसे अपने बकरी ब्याह गई हम्म, तो ब्याई हुई बकरियों को भी बाट खिलाना पड़ता है ना घर पे लाके। ठीक है, हाँ तो वो घर पे लाके जो बाट वगैरह देते हैं वो भी खर्चा उसमें जुड़ जाएगा, ठीक प्लस है, दवाइयों का खर्चा जुड़ जाएगा, ठीक है, और बाहर भी प्लस इसके अलावा जो पेड़ वगैरह अपने लेके छंगाई इनको करेंगे। खिलाते हैं हाँ हाँ हाँ। तो उनका भी खर्चा इसमें जुड़ जाएगा। दोस्तों, बाहर भी क्या होता है कि जो अपने नीम के पेड़ हो गए, अपने बबूल के बबूल के पेड़ पेड़ हो हाँ गए, खेजड़ी हो गई, ये जो चीजें होती हैं हाँ इनको हाँ किसानों को खरीदना पड़ता है, और उनकी छंगाई की परमिशन लेके वो बकरियों को खिलाते हैं। हाँ। कई बार जैसे कई खेत खाली हो गए, खेतों के अंदर फसल काट ली, उसके बाद जो छोटा चारा होता है उसके लिए भी ये परमिशन लेते हैं, उसमें भी कुछ पैसा डालते हैं। तो आप एवरेज उसमें फीस। उसमें सर ये होता है, जैसे अपन ने कोई पेड़ ले लिया, हाँ हाँ 200-300 रुपए का पेड़ ले लिया, उसको काट के खिला दिया, तो वो उसको पेड़ से नहीं पेट भरेगा उनका। लेकिन वो जैसे ग्रेजिंग पे जा रही है तो उसके उनके सामने जो भी चीज आ रही है ना खाने के उसको लिए, खा लेगी। रास्ते में भी जो चीज आ हाँ, गई, कोई भी पेड़ आ घास गया हो तो गया, उसको घास झाड़ आ वगैरह गया। को, कोई आंकड़ा वगैरह आ गया, कोई भी चीज आ गई ना तो उसको वो मुंह मारती रहेगी। हम्म, तो उसका 40% पेट तो वैसे बढ़ जाता है घूमने से, बाकी जो डाली काटते हैं अपन उससे उससे बढ़ हो जाता जाता है। तो 30 रुपए, यानी है। इस अगर आप वजह से वो 30 रुपए का ही 30 पड़ता रुपए है का हमें। हाँ खर्चा पड़ता है अपने पास। साथियों, अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ग्रेजिंग पे और अपन ऊपर बाहर, जब बाहर और अपन स्टॉल फीड पे करते हैं तो अपने को लगभग क्या खर्चे, लगभग 80 और 30, 50 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। 50। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, अपन ने उसमें उसमें सर कॉस्ट कैलकुलेशन कर लिया, हाँ बताइए एक कुछ। चीज का डिफरेंट हो रहेगा, जैसे मान लो अगर जो ग्रेजिंग पे बकरियां जा रही है हम्म, और उनके उनसे जो प्रोडक्शन आ रहा है ना, हम्म, वो बच्चे। हाँ जो प्रोडक्शन आ रहा है वो भी जो स्टॉल फीड में है ना उनसे बढ़िया रहेगा और बिकने में भी बढ़िया ही बिकता है। कारण कारण यही है कि वो बाहर जाके खा रही है, घूम फिर रही है, बाहर जाके खा रही है तो वो हर चीज खा रही है, तो उनके जो दूध आता है ना बकरियों का वो भी वो पौष्टिक पौष्टिक आता है, प्लस वो घूमती है तो घूमने से क्या है कि वो दूध ज्यादा निकल देती देती है। है। अच्छा घूमेगी तो दूध ज्यादा उतारेगी, ज्यादा पिलाएगी, और एक दोनों टाइम दूध पिलाएगी आराम से, अच्छा, सुबह और शाम। तो सुबह निकलने से फिक्स पहले टाइम बकरी। पे पिलाएगी, फिक्स टाइम पे खुल के जा रही है ना तो वो जा रही है तब पिला के जा रही है, और आएगी तो वो फिक्स टाइम पे आएगी, फिक्स टाइम पे आके वो पिला देगी। अच्छा बाकी दिन में वो बच्चे घर पे रहेंगे तो उनकी देख रेख कर लेंगे दिन में, तो वो बच्चे उनसे हष्ट पुष्ट होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी अपने को यहाँ पे भाई ने क्लियर किया है। और राकेश जी, हमने ये जो पहले तो कॉस्टिंग निकाल ली थी, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अर्निंग है वो थोड़ा बताइए कि अपन आपकी एक साल की सालाना इनकम कितनी होगी इनसे, और उसको आप मुझे बहुत ही क्लियर शब्दों में बताइए कि ये अर्निंग किस तरीके से। भाई आप हम रॉ फिगर नहीं बता रहे, हम उसको आपसे जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आपकी इनकम कितनी है और किस तरीके से है। सर इनकम तो ये मान लो कम से कम बकरियों के अलावा भी है मेरे पास। नहीं, बकरियों की पहले अपन बकरियों की देखते ओनली हैं, बकरियों की पहले बता रहा बकरियों हूँ, की बकरियों देखते हैं। की साल की ये मान लो 5 लाख के समथिंग तो इनकम आराम से मान लो आप। 5 लाख, 5 लाख ही या 5 लाख से ज्यादा, मुझे पूरा प्रॉपर, यानी कॉस्टिंग मत काटो आप, पहले टोटल आपका जो ज्यादा भी हो सकता है लेकिन वो नहीं बता रहा, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ। नॉर्मल आपने 5 लाख ज्यादा का। ऐसे हो सकता है, जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि 4 या 5 लाख का एक ही ब्रीडर बिक गया,
जब वो कोई अच्छा अगर आ वो जाता है, चीज एक अलग बात है, लेकिन वो हर बार नहीं हो पाती हर बार बात। नहीं हो पाती। तो जो रेगुलर चीज है ना वो बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल जो तो मेरे आपके साथ हो जैसे रहा है वो मतलब जो मैं 5 कर रहा लाख हूँ वो रुपए तो साल के हाँ, आपके, मतलब वो दूसरा भी कर वो सकता है वो 5 लाख की इनकम आप यानी बकरों को बेच के ही कमा रहे हैं, या दूध को कैसे, उसको थोड़ा सर ब्रेकडाउन। उसमें ये होता है, जैसे बकरियां हैं अपने पास, 30 बकरियां हैं, तो 30 बकरियों के ये मान लो मिनिमम 20 बकरियां आ गई, ठीक है, बाकी बकरियां आ गई। बकरियां आ गई, हाँ 20 बकरियां आ तो 20 बकरियां आ गई, तो गई, एक ये बकरा जो बकरियां हैं अपने पास में, तो कम से कम ये मान लो 20,000 की रेंज में इनके 3 महीने के बच्चे आराम से चल जाते हैं। 3 महीने के बच्चे 20,000 की रेंज में चल हाँ, जाते हैं। 20,000 की नहीं, रेंज अपन में इसको आराम। 6 महीने में बेचें। 6 महीने में बेचे वो तो एक अलग बात है, हम 6 महीने में बेचे नहीं अभी तक। जैसे 6 महीने में बेचते हैं तो वो 30-40 हज़ार के आसपास। 30-40 हज़ार हाँ, के आसपास चल जाता है। वो पट्टी के हिसाब से, वैसे एक एक जैसे अच्छा ब्रीडर है हाँ उसको हाँ। अगर अगर रख लिया, वो तो एक अलग रेट में जाएगा। हम्म। ब्रीडर जो बकरियों में पालने वाला ब्रीडर होता है वो हाँ, एक अलग रेट में जाता है। बाकी जो बाकी जो, पट्टी पट्टी के हिसाब से देंगे ना अपन, हाँ जैसे 10 बकरे 10, हो गए, तो उनको 6 एक साथ, महीने के हो गए 10 बकरे, हाँ, तो आराम से 35-40 हज़ार के रेट में तो चल तीन जाते साढ़े हैं। तीन लाख के हाँ, 10 अगर बकरे अपने निकल जाएंगे। आराम तीन, से। और 20 बकरे होते हैं तो वही 6-7 लाख का ये मोटा हाँ, मोटा टर्नओवर हो लेकिन जाता वो 35-40 हज़ार की रेट में वही बकरे निकलते हैं जो अच्छी बकरियां हैं, है उनके बच्चे को। बढ़िया लाइन की जो बकरियां हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। हर बकरी की बात नहीं कर रहा। जैसे बकरी 15,000 में भी मिल जाती है हम्म। और बकरी 2 लाख में भी नहीं मिलती। नहीं मिलती। नहीं मिलती सर। आपने अभी बता रहे थे आप एक छोटा बच्चा लेके आए, वो कितने में लेके आए थे? अभी मैं लेके आया था सर, ये एक छोटा बच्चा, ये अपने सरदार जी हैं जानकार, यही है, यही हाँ, बच्चा लेके आया ये था। आप कितने महीने ये का मैं लाए 2 थे? महीने का लिया था 81,000 का। ये ब्रीडर के लिए आपने ये 81 हजार? ये 81,000 का इसलिए लिया था क्योंकि ये ब्रीडर लाइन का बकरा है। अच्छा, इसमें बताइए इसकी क्वालिटी, इसमें कैसे आपने पहचान। क्वालिटी ये है सर, एक तो इसका कलर है ना, हम्म। ये कलर भी बढ़िया है। ये जो सफेद जो पट्टी आ रही है पट्टी आ रही है ना, सेंटर पेट में? दोनों तरफ आ रही है, देख। अच्छा, इधर और भी आ रही है और हाँ, इस साइड भी आ रही है, हाँ, ठीक इस है। साइड में। इसकी जो पूंछ वाइट है, इसके पैरों की जो मजबूती है ना, पीछे से हम्म। देखेंगे अपन तो देखो आराम से, पैरों की मजबूती बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। हम्म। ये आपने और जो इसकी टोटल ये देखो, आप एक बार पास से देखो, ये पिंक में है, मतलब गुलाबी में, गुलाबी जो है। अभी बहुत बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। अच्छा। ये मिल रहा नहीं है, हाँ, मतलब जैसे रेयर केस होता है ये। और ये मार्बल सिंह कहते हैं इनको, है ये ना? मार्बल सींग है इसके। हम्म। इसकी और आंखें भी देखो, मतलब पूरा गुलाबी में है ये। गुलाबी में है। तो गुलाबी जो बच्चे ये गुलाबी बच्चे देगा अपने को। अब जो निकल के आएंगे इसका प्रोडक्शन जैसे इसका गुलाबी आएगा, प्रोडक्शन आएगा ना भविष्य में, तो वो गुलाबी ही आएगा। तो उनकी अच्छी कीमत मिलेगी। उनकी कीमत अच्छी मिलेगी, तो उनकी कीमत अच्छी मिलेगी, उस वजह से इसकी कीमत बढ़ गई। आपने इसको 80 हजार के आसपास में जो लेके। चीज चीज होगी तो उसके तो पैसे लगेंगे। हम्म। अब इसको आप कितने महीने में, अभी कितनी उम्र है इसकी लगभग? अभी तो इसकी 3.5 महीने उम्र है। 3.5 महीने की उम्र हाँ, है। 2 महीने का लिया था मैं। 2 महीने के लिए थे, हाँ, 3.5, अभी 3.5 महीने का बकरा है। 3.5 महीने और का। ये अपन लगभग 12 महीने के बाद इसको अपनी बकरियों पे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, 12 महीने के बाद में तो नहीं, ये मान लो 18 महीने करीब। 18 महीने का हाँ, कम करके से कम आप 18 महीने का होगा, तब इसको अपन बकरियों पे यूज में लेंगे। अभी तो अभी जो ब्रीडर है वो ये है। ये है, ये भी सरदार से लाया था मैं, अच्छा। ये लेके आया था 3 दिन का। अच्छा, ये जब ये 3 दिन का था तब लेके आया था ये। उसको कैसे पाला यार? 3 दिन का तो दूध पीता बच्चा होता है, इसको आपने किस तरीके से पाला, और इसकी वो तो थोड़ी सर, स्टोरी बताओ आप। किसी भी काम को करने की जो लगन होती है ना हाँ आदमी को, हाँ। वो तो कर लेता है। इसके लिए आपने क्या और स्पेशल नहीं किया? पालने वाला इस तो बच्चे को आपने इतना कैसे? इतना बड़ा लेके जाएगा तो वो इसको आधा कर देगा ले जाके, हाँ। अच्छा, वो भी नहीं पालेगा। वो इसको नहीं पाल सकता ना। हाँ, मैं इसको 3 दिन का लेके आया था, इसकी माँ खत्म हो गई थी, इसको ये 4 हुए थे। हाँ हाँ, एक बकरी के 4 हुए। हाँ, 3 फीमेल और एक ये मेल हुआ था। हम्म। तो सरदार से बात हो रखी थी पहले से, तो वो बोले कि यार वो बकरी खत्म हो गई। ब्याह गई अपनी, अच्छा, भी आ गई, तो हाँ। आप बकरे को ले जाना। और दूसरे दिन बोले कि वो बकरी खत्म हो गई। हम्म। इस वजह से फिर मैं दूसरे दिन तीसरे दिन जाके इसको लेके आया था। तो इसको आपने और किसका दूध पिला के उस पाला? टाइम पे क्या है, मेरे पास बड़ी बकरियां थी। हम्म। अभी 2-3 महीने हुए हैं मेरे को बड़ी बकरियों को सेल किए हुए। उनकी जो पार्टी थी ना छोटी, हाँ हाँ, उनको मैं रख लिया, बाकी बड़ियों वाले बड़ियों को को सेल सेल कर कर दिया। दिया। कोई इधर सिक्कर का था, हम्म। एक फार्म चालू किया उसने नए, तो वो पूरी बकरियों को लेके चला गया। वो बोला कि यार मेरे को बड़ी बड़ी बकरियां चाहिए, मैं छोटी बकरियां रख लिया। तो जब वो थी तब भी मेरे पास इतनी थी, ये छोटी थी बिल्कुल, एक मतलब 2-2 3-3 महीने की थी। ये इसका अभी बताओ आप, फिर इसको कितने महीने आपने किस तरीके से पाला, डाइट अभी ये वगैरह 8 इसको महीने का हो गया। 8 महीने का हो हाँ, गया। 8.5 महीने का हो गया ये। अच्छा, और अब ये अपनी बकरियों के लिए अपन हाँ, इसको आप अभी आप 6 साल भर और रोकोगे? नहीं साल भर तो नहीं रोकेंगे क्या, क्योंकि अभी मेरे पास में ब्रीडर नहीं है। तो ये 6 महीने के तो अंदर। अभी 3 महीने बाद में इसी को छोड़ेंगे इनको। अच्छा, ये 12 महीने का हो जाएगा, हाँ, वैसे लेकिन तो 12-13 बारह महीने महीने पे भी छोड़ छोड़ देते सकते हैं, हैं अगर अपन। बढ़िया इसकी चराई बढ़िया की हुई है मैंने। हम्म। अभी ये जो हाइट है ना इसकी, जो
मतलब 37.5 या 38 के आसपास है। अच्छा, और इसकी उम्र तो अपन ने बता और 3 महीने में ये 40 के हाइट के आसपास हो 40 के जाएगा। हाइट के आसपास हो जाएगा। हाँ, और इसी ये कौन सा कलर आ रहा है? ये ये गुजरी में किस तरीके का कलर है ये इसका? सर इसको अबलक भी बोल सकते हैं, और वैसे इंग्लिश टाइप में भी है अच्छा, इसका कलर। जो अबलक और ये व्हाइट बाड़ आते हैं ना इसमें, जो हम्म, कलर है इसमें, इस बीच बीच में व्हाइट बाड़ आ रखे हैं, तो ये दोनों में ही आ रहा है ये मान दोनों लो। में आता है। और ये इसमें भी वही बात है, ये भी वही गुलाबी है। गुलाबी है, इसकी भी हाँ, ये आंखें, ये ये देखो सींग मार्बल है ना, गुलाबी है हाँ, और सींग भी। इसकी आंखें वगैरह सारी ये गुलाबी है सारा। और इसका ये कान भी नहीं, गुलाबी है लगभग, है ना। अच्छा, अभी आप और इसके भी देख लो आगे से, ये इसकी एक जो, बार हाँ, इसका मत जो सीन है ये देखो आप। अब इसकी उम्र नहीं हुई है, लेकिन 8 महीने ही है, ये और देखो। लेकिन इसकी एक अच्छी क्वालिटी का इसका आपका अभी तो बढ़ेगा ये, जब वो सरदार जी नहीं के सर, अभी तो बहुत बढ़ेगा ये। ये सरदार जी के बकरे की उम्र का होगा, तब तो ये हाँ, उसी की तरह ये बढ़िया। उस जो सरदार जी के पास बड़ा बकरा है हाँ ब्रीडर, हाँ, उसी का भाई भी है, उसका बेटा भी है ये। ये उसी की तरह चलेगा फिर, लगभग उतना बढ़ लगभग, जाएगा हाँ, ये। लगभग वो उतना रहेगा या 47 उससे। 48, एक दो ज्यादा या कम हो सकता वो है ना। अपन कह नहीं सकते भाई हाँ। उम्र पे, या कम भी रह सकता है या ज्यादा भी रह सकता है, ये तो अपन नहीं बोल सकते हम्म, फिलहाल तो। लेकिन तैयारी बढ़िया चल रही है, मेरी उम्मीद तो है कि हो जाएगा हो अपना जाएगा। आराम से। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएंगे, अब आपके पास कोई बकरियां हैं जो कि आप सेल करना चाहते हैं, या फिर कुछ है? सर अभी फिलहाल तो नहीं है, जो बड़ी बकरियां सेल कर दी मैंने, सेल ये कर 3 दिया, महीने पहले ही 3 की है। महीने पहले सेल करिए। तो अब सेल करने के लिए तो अपने पास में आएगी 5 महीने बाद में। 5 महीने बाद में आप हाँ, सेल 5 करेंगे। महीने बाद में सेल करने के लिए आ जाएगा अपने पास थोड़े से। आपके एक बार कांटेक्ट डिटेल बता दीजिए राकेश पे, अगर कोई भी भाई कुछ भी एडवाइस या फिर कुछ 4 महीने या 5 महीने बाद आपसे कुछ बकरियां खरीदना चाहता है, तो थोड़ा सा हमें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एक बार दे दीजिए आपकी। हाँ सर, मेरे नंबर ले लो आप, 6350 6350 147665। 147665। साथियों, ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। राकेश, हमने ये बकरियों के बारे में देख ली, इसकी थोड़ा इस शेड के बारे में, ये जो नीचे अपन ने इसकी सफाई वगैरह, और इस ये सर अभी जैसे सर्दियां हैं तो अभी इसका जैसे क्या फायदा है? सर्दियाँ चल रही थी ना, तो उस वजह से सर्दियों में क्या है कि इसको कितने दिनों में बाहर नहीं डालते हम। कितने दिनों में आप करते हैं उसको? ये मान लो अभी 1 महीना हो गया। 1 महीने आपने हाँ, इसकी 1 महीना हो गया, अभी तो नहीं किया हमने। हम्म, 1 महीने पहले किया था, वो भी 50% ही किया था। इसकी कारण? कारण यही है कि इससे गर्माश आती है ना इनको। अच्छा, इनको अभी ये देखो गीला भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ये। हाँ, बिल्कुल भी गीला नहीं है, और और ये अगर इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे इधर से, तो इनको जुकाम वगैरह, नमूनिया वरना ये चीजें, हो मतलब जाएगी। हाँ, बीमारियों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा। इससे क्या है, गर्माश आती है। अच्छा, और फिर बाद में जब ये होली के दौरान इसको आप पूरा साफ होली कर पे नहीं, अब ये मान लो 5-7 रोज, जैसे मकर संक्रांति चलेगी, तो हाँ, अब ये मान लो अभी 1-2 दिन में इसको पूरा साफ कर क्लीन दें। करके। हाँ, 2-4 अच्छा, दिन ये देखेंगे कि कैसा चल रहा मौसम है। है, हाँ, हाँ, मौसम मौसम के थोड़ा हिसाब अभी से। तो जैसे 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 गर्मियां स्टार्ट हो चुकी, हाँ, चालू हो चुकी है, अभी जैसे दिन ज्यादा बढ़ गया। गर्मी रहेगी हम्म, तो निकाल देंगे, अगर ज्यादा ठंड बढ़ेगी तो रोक रख देंगे लेंगे। इसको। राकेश साहब, ये खाद वगैरह आप ये भी सेल करते हैं हाँ, बकरियां? खाद सेल करते हैं अपने आसपास ये। के किसान ले जाते हाँ, किसान लेके जाते हैं ये। हैं? अच्छा, जो ट्रॉली आती है वो 3,500 की आराम से साढ़े लेके तीन जाते हैं। अपने ये सेल हो जाती है। हाँ, अच्छा, आप अपने जो चारा आपने कितना स्टोर कर रखा है? चारा कौन सा आप यूज कर रहे हैं अभी बकरियों के लिए? जैसे हरी पत्ती है एक तो, और हाँ, हरी पत्ती और ये गुआर का चारा। ग्वार का नीरा। एक बार आप भी ये जो है, ये कहाँ से आप खरीदते हैं ये, या फिर अपने है आसपास के? नहीं, ये बाहर से मंगवाते हैं बाहर सर। से हाँ, मंगवाते हैं? कितने रुपए केजी? गंगानगर साइड से मंगवाते हैं। ये अपने लोकल चारा होता है ना इधर का, तो हम्म, इधर क्या है कि गंवार बातें हैं, अच्छा, बड़ा हो जाता है, तो वो चारा ये बकरियां कम अच्छे से नहीं खाती। खाती नहीं है। ये ये कितने रुपए? गंवारी का आता है सर। गुवारी का है, और अपने ग्वार बातें हैं इधर। हाँ, इधर ये गंवार गुवारी है। का चारा है। तो ये आता है अपने सीजन के टाइम पे 9-9.5 रुपए किलो। 9.5 रुपए किलो। किलो ठीक है, और वह जैसे जैसे ऑक्सीजन ऑफ ले सीजन में आ जाता है ये 11-12 रुपए के आसपास। 11-12 रुपए चल हम्म, जाता है। ये आपने यहाँ पीछे स्टॉक कर रखा है, हाँ, ये ये इसी का है। ये अपने भैंस वगैरह भी खाती है, या फिर ये सिर्फ बकरियों के लिए, नहीं भैंस नहीं, के लिए गेहूं ये का है? बकरियों का ही है, भैंसों के लिए तो ये गेहूं का चारा भी है। अपन कोई नया आदमी कोई बकरी पालन शुरू करना चाह रहा है, तो आपकी कोई उनको राय कि कैसे शुरू करे कोई भाई? कितनी बकरियों से शुरू करना चाहिए, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अगर बकरियां कोई नहीं खरीद कोई बकरी खरीदना आ रहा है, तो उसको बकरी में क्या क्या क्वालिटी देखनी चाहिए? पैसा नहीं तो बकरी को, भाई देखो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा बताएंगे उसको, आपकी एक्सपीरियंस से राय दे। कोई सर नया भाई, मेरे जैसे कोई मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे 5 बकरियां खरीदनी है या 10 बकरियां खरीदनी है, आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे? सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे मान लो, एक तो कलर देखना है बकरी का। जैसे आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो, हाँ हाँ, तो उसमें जो बकरी का कलर है ना, वो बढ़िया देखो एक तो। बढ़िया यानी कि एक तो आपके पास जैसे अपना, जैसे ये बकरी है, हाँ ये हाँ, कलर बढ़िया है। बहुत अच्छा कलर है। 2 बकरी वो देखो सामने बैठी है, वो मक्खी मक्खी चीनी चीना जो, कलर की। हाँ, वैसे मान लो एक वो दूध पी रही है बच्ची, हम्म, इंग्लिश कलर की। ठीक है, ये तो हाँ, ये बेस्ट कलर है।
अच्छा, अभी गुजरी में ये नहीं रुकने वाला कलर नहीं है, इसकी डिमांड बढ़िया है। क्योंकि इसकी सुंदरता ज्यादा हाँ, ही तो आप जैसे शुरुआत कर रहे हो, नया नया हम्म, शुरुआत कर रहे हो, तो आपको पहले तो डिमांडेड चीज खरीदनी है, ठीक है। जिसकी और डिमांड है अभी मार्केट में। अपने को प्लस ओनली कलर ही नहीं देखना अपने को, ठीक है, जैसे कलर देख लिया और बकरी छोटी छोटी है, तो छोटी है, कमजोर, जैसे हाथ पैरों में मजबूती नहीं है, वो कलर तो देसी बकरी में भी आ जाता है। हाँ हाँ तो देसी बकरी खरीद ली कलर के हिसाब से, कर, तो देसी वो भी काम नहीं, की नहीं है ओनली फिर। गोजरी बकरी खरीदनी है, बढ़िया लाइन की बकरी हो, जो बढ़िया हाथ बाड़ी पैर की हो। मजबूत हाँ, हो, हाँ चाहिए। और उसका प्योर ब्लड लाइन हाँ, हो, प्योर ब्लड लाइन हो, जैसे उसकी खोजबीन करके ही खरीदनी उसकी चाहिए। माँ बाप हिस्ट्री हाँ, अपने को पता पूरी होनी। हिस्ट्री होनी चाहिए अपने पास। जब ये नहीं जो और बकरियों की जैसे आप पहली बार शुरुआत कर रहे हो, तो किसी जानकार को आप साथ लेके जाओ, अच्छा बकरियां लेने जा रहे हो, तो हाँ, आप वैसे ले नहीं पाओगे किसी को पूछ के भी, जैसे मैंने बता दिया आपको, तो भी उसी मैं नहीं ले तो पाऊंगा। भी आप उसका चयन नहीं कर पाओगे कि ये अच्छी है या नहीं है, कहीं ना हम्म, कहीं तो चूक ही जाओगे आप। हाँ हाँ और आप अनुभव वाले आदमी को लेके जाओगे, कहीं भी पकड़ लो या दूसरी जगह भी जाओगे, तो आपको मिल जाएगा कोई बंदा कोई ना ऐसा कोई जो जो बकरी निकाल के पालक है देगा। अपने क्षेत्र में, हाँ तो उसको लेके जाएं अपन साथ में। और उससे हाँ, और कोई एडवाइस कितनी, लाइक 10-5 बकरी से सही है? शुरुआत करो तो आप सर कम से कम 5 ही बकरियों से करो। 5 ही से करना चाहिए अपने को, आप 10 से भी कर सकते हो, 15 से भी कर सकते हो, लेकिन और 20 से भी कर सकते हो, हम्म, लेकिन मेरी राय तो ये है कि 5 से ही करो आप। उसमें ब्रीडर खरीदें अपन या नहीं? ब्रीडर तो खरीदना पड़ेगा, और वो ब्रीडर सबसे पहला है। जो अच्छा हाँ, आप भी भूल गए थे, मैं भी नहीं बताया हाँ आपको, क्योंकि ब्रीडर जो बकरी फार्म कर रहे हैं ना, उससे बकरियों को बाद में बाढ़ो, पहले उसमें ब्रीडर छोड़ो। बाड़े में बाड़े में पहले, बाड़े में ब्रीडर ही छोड़ो, उसके बाद में बाढ़ो बकरी तो, हम्म। क्योंकि सबसे बड़ा रोल ही ब्रीडर का ही है। ब्रीडर का अच्छा, ब्रीडर को अपन खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? ब्रीडर के जैसे इसकी माँ कौन सी है, इसका बाप कौन सा है, उसका सारा जो पीछे का बैकग्राउंड निकाल के फिर अपने को फिर निकालना, डालो। फिर डालना चाहिए। हाँ, बढ़िया जैसे breed। अपन बकरियां अपन पाठे खरीदें या फिर एक एक साल की खरीदें, कैसे आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। बकरियां अपने को कैसी खरीदनी चाहिए, कितनी उम्र की? बड़ी भी खरीद सकते हैं, वो तो अपने बजट के हिसाब से, बजट बड़ी बड़ी अपन लेंगे तो उनका थोड़ा ज्यादा हाई पेमेंट बजट, लगेगा। हाँ हाँ अगर छोटी खरीद रहे हैं तो उनके साथ ही एक छोटा ब्रीडर भी खरीद लो, वो तैयार होएगी, उनके साथ ही ब्रीडर तैयार हो तैयार हो जाएगा। जाएगा। कम से कम बकरी के किस उम्र में अपने को क्रॉस करवाना कम चाहिए? से कम 18 महीने तो, बकरी को टाइम देना चाहिए हाँ, ग्रोथ ये के लिए। होना चाहिए ग्रोथ के लिए कम से और कम। बकरे को भी अपने को कम से कम हाँ 15 महीने के बाद, 15 हाँ से 18 के बीच में अपने को छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ। और इन ब्रीडिंग को आप कैसे यानी रोकते हैं? कई बार क्या है, किसान लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। जैसे बकरा आया, वो बकरी से क्रॉस हुआ, उसकी बच्चियां आई, उसी को फिर उस बकरे से ही क्रॉस करवा देते हैं कई बार। उसके लिए 2 ब्रीडर का रोल भी होना चाहिए। नहीं, एक ब्रीडर का तो सर होता है, 2 ब्रीडर का रोल होता है, जैसे अपन उसकी बच्चियां, हाँ हाँ, दूसरे किसी और बाड़े बाड़े से लिया है, दूसरे बाड़ी से ले लेते हैं, अपने हाँ वाले ब्रीडर को सेल कर उधर देते दे देते हैं, तो वो सही रहता है, हैं। उससे हाँ, भी वो अपने सही है, वो चीज़ भी सही रहती है। वो भी सही है। साथियों, ये एक बहुत ही अच्छी राकेश भाई ने अपने को डिटेल बताई है, इन्फॉर्मेशन बताई है। और और मैं मैं ये बोल रहा था आपको कि जैसे मैं बोला आपको कि 5 ही बकरियों से क्यों, अब भाई 5 ही बकरियों से क्यों करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाँ 5 बकरियों से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जैसे 10 महीने हो गए हाँ डाले हुए, तो 10 महीने में आपको काफी नॉलेज हो जाएगा। जैसे ही वो 5 बकरियां अपने को बच्चे प्रोडक्शन देगी, तो उनमें से 2-4 बकरे हो गए, उनको बेच बेच दिया, दिया, 5 बकरी तो दो, वापस से मिल गई अपने हाँ, को। 5 बकरी और भी मिल जाएगी। हम्म, फिर 5 बकरी अगर आप डालो तो ठीक है, नहीं डालो तो उनसे ही उनसे ही बढ़ा लो बढ़ाओ, आप। जैसे वो बढ़ेगी, उसी हिसाब से आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। बकरियों के साथ, और फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम उसके साथ के हाँ, साथ बढ़ा जैसे सकते 30 हैं। हो गई ना, उन 5 से 30 हो गई ना, हाँ, तो आपका नॉलेज 30 को रखने पालने लायक का हो जाएगा, हो जाएगा। आराम से, आराम से हो जाएगा, अपने हम्म, आप हो जाएगा धीरे धीरे। अच्छा। और एक जैसा अपन डिस्कस कर रहे थे एक बार कि अपना एक भाई अगर 30 बकरियां लेके आता है, तो साल का वो 5 से 7 लाख रुपए तो आसानी से कमा सकता है। 7 लाख, 10 लाख, मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाह रहा, लेकिन एक जो भी अच्छी क्वालिटी की बकरी लिया है, उसके पास 30 बकरियां हैं, तो उसकी साल की इनकम कितनी मान सकते हैं आप? अगर वो सही ढंग से रखेगा तो 10 भी कमा सकता है, और नहीं रखेगा तो वो 0 भी नहीं कमा सकता, वो तो उसकी लॉस किस्मत भी पे जा है, और सकता है अच्छे वो से तो। पालेगा तो लगभग 10 लाख का तो मिनिमम। हाँ, वो मेहनत भी है सर। हम्म, इन पे ये नहीं है कि अपन कंपनी में जा रहे हैं तो ये 10 लाख का पैकेज है, 10 लाख ही मिलेगा अपने नहीं को, नहीं ये तो है नहीं। नहीं, ये इस पे इन पे तो ये है कि जैसे अपने इनकी केयर कदर करेंगे ना, वैसे ये पैसे देगी अपने को। अच्छा, इसके दवाई वगैरह कोई आप कौन कौन सी कुछ यूज करते हो, खान खुराक वैसे में? ज्यादा दवाइयों का हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा दवाई वगैरह की, वैक्सीन टाइम टाइम करवाते हैं हम। अच्छा अच्छा, साथियों, ये जो हमारी एक अच्छी जानकारी, एक अच्छा कन्वर्जेशन था, वो राकेश भाई के साथ कंप्लीट हुआ है। राकेश भाई, और भी कोई अगर आप कुछ अब ये वैसी सर, ये चीज देख लो, बताना चाहते हो तो ये जो बताइए। बकरी है, हम्म, ये अभी 12 महीने की है, और ये देखो ये 39 के 40 30, 39। 38, 38, हाँ, 39 के आराम आसपास से हाइट है। अपनी 40 की कमर होती है, तो हाँ ये मान लो 38 की मान लो, आप हाँ, 37 38, मान लो, हाँ। क्योंकि और अभी ये 12 महीने है, हाँ, और तो लगभग अब ये 6 4 महीने। महीने बाद में, हम्म, 4 महीने बाद में
क्रॉस करवा देंगे। क्रॉस करवा देंगे तो 18 महीने तक, ये 18-19 महीने में बच्चा देगी। हाँ तो इसकी फिर ग्रोथ बढ़ अच्छी खासी हो जाएगी। हाँ, इसकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, ये पूरी ग्रोथ लेगी अपनी, जो होनी चाहिए ना वो ग्रोथ पूरी लेगी आराम से। साथियों, आज का वीडियो हमारा एंड हो चुका है और सारी डिटेल्स और जो भी जानकारी राकेश भाई ने हमें दी है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी और आपको मैं आशा करता हूँ बहुत कुछ चीजें सीखने को भी मिली होगी। साथियों, ये जो बकरियां हैं एक डिफरेंट कलर में इनमें है, अभी बकरियां क्रॉस नहीं है। हम अगला वीडियो तब बनाएंगे जब ये बकरियां क्रॉस हो जाएगी और उसके बाद एक वीडियो और हम आपके लिए लेके आएंगे जब इन बकरियों से बच्चे जब प्रोडक्शन होगा। हाँ तो उस दौरान भी हम आफ्टर 15 डेज ऑफ बर्थ ऑफ किड्स, यानी 15 दिन के बाद बच्चे भी आने के बाद हम एक वीडियो आपके लिए और लेके आएंगे राकेश भाई के फार्म का ही। साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। जो भी बकरी पालन और भेड़ पालन में इंटरेस्ट रखता है उनको ये वीडियो पहुंचाए। हम हमेशा कोशिश यही रहती है राकेश भाई की एक नए से नए फार्मर को अपने दर्शकों के बीच लेके आए। जरूरी नहीं है कि एक स्टैब्लिश फार्म हो या फिर बड़ा शेड हो या फिर कुछ ऐसी चीज हो। हमारी कोशिश ये है कि कोई भी बंदा अगर बकरी पालन कर रहा है और अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसी वो जॉब नहीं है कि सुबह 9 to 6, यहाँ पे बंदा अपने मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से अपनी मेहनत कर रहा है और अपना खुद का मुकाम बना रहा है। कई जने छोटे से स्टार्ट करते हैं, इन भाई का पहले से था। तो प्लीज और भी अगर आपके पास कोई, आपके आसपास कोई किसान भाई ऐसी कोई चीज कर रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, अपने बारे में डिटेल बताएं, हम आपके पास भी आने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।